वृंदावन बिहारी लाल की। इधर जब भगवान कन्हैया ने कई राक्षसों का वध कर दिया, धीरे धीरे भगवान कन्हैया थोड़े समझदार हुए। और जब भगवान कन्हैया थोड़े समझदार हुए तो इनका काम सबसे पहले का माखन चोरी का रहा। भगवान कन्हैया ने सबसे पहले माखन चोरी की लीला की। तो इधर सुखदेव जी समझाने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान जो थे बहुत नटखटी थे। समझाते हुए बोले, सुनो परीक्षित, कीर्तनिक सयाने जब भये कृष्ण और बलराम, तो माखन चोरी लीला बनी को पहलो काम। भगवान कन्हैया जब थोड़े समझदार हुए तो सबसे पहले माखन चोरी की लीला की। भगवान कन्हैया के सखा थे मनसुका, छदामी, संकी, मदन, कई सखा थे साथ में बलराम, दामा। सब ग्वाल वालों को एक दिन भगवान कन्हैया साथ में लेकर के चले। और जब साथ में लेकर के चले तो सब ग्वाला कहने लगे, कन्हैया कहाँ चल रहे हो? जवाब दिया, आज हम लोग माखन खाने के लिए चलेंगे। ग्वाला कहने लगे, माखन खाने के लिए ऐसे कौन खिला देगा? जवाब दिया, तो चिंता क्यों कर रहा है? ना ही कोई खबर तो चोरी कर ली, परेशान काहे हो रहे हो? तो ग्वाल कहने लगे, चलो। तो बोले चलो। आज सभी ग्वाला जो थे गोकुल में घूमने लगे, देखते रहे किसी का घर खाली मिल जाए, ढूंढते रहे, चलते रहे, जा रहे हैं। किस संगी ग्वाला लीने कैसी हद चलती ने, पकड़ी है आगे फिरा। सभी ग्वाल वाल जो थे चलते हुए जा रहे हैं, देखा कि ये गोकुल में घर खाली पड़ा है। सभी ग्वाल वाल जो थे वो घुस गए, और जब घुस गए माखन को ढूंढते रहे। जब माखन कहीं नहीं मिला तो दावा की नजर ऊपर को पहुंचती है तो क्या देखा, माखन की मटकिया जो थी वो सीके पे टंगी हुई है। तो दामा कहने लगा, कन्हैया हो गया काम? क्या हुआ? जवाब दिया, मिल गया माखन। कहाँ है? जवाब दिया, देख ऊपर वो देख टंगा हुआ है। अब सब चिंता में पड़ गए, चिंता जहां से पड़ गए कि माखन तो इतने ऊपर टंगो है, अब जाको उतारोगे कैसे?
तो मनसुखा कहने लगो कन्हैया कि कैसे चोरी करियो श्याम मटुकिया ऊपर धर गई है। कन्हैया कहने लगे दामा तूने देख लिया माखन ऊपर है तो उसकी चिंता मत कर। देख अगर माखन खाना है तुझे तो एक काम कर। क्या जवाब दिया? तू नीचे लच जा ताकि ऊपर से संकीन, ताकि ऊपर से मदन छदामी दामा, ताकि ऊपर से हम। तो मनसुखा कहने लगो अच्छा हम जब लच जाएं तब तुम ऊपर चढ़े हो और ऊपर ऊपर माखन खा लो तुम, हम तो नहीं झुके कतई। तो कन्हैया कहने लगे देखो इस बार ऊपर वाला माखन हम तुम्हें खिलाएंगे। तो ग्वाला कहने लगे अच्छा देख लेना कन्हैया, बाद में बात कह के मुकर मत जाना। जवाब दिया ठीक है। तो उसी समय भगवान ने देर नहीं की। अरे लो तो ग्वाली लचाई श्याम रहे मुस्काई, दौड़ी श्याम झटई ऊपर चढ़ गए मटिक लई थी खाई। भगवान कन्हैया ने ग्वालों को लचाया, बिल्कुल देर नहीं की। ऐसी को पकड़ के चढ़ गए मोहन, मटकी हाथ उठाई है। ऊपर ऊपर को माखन ले गए श्याम झट खाई है।
इसलिए माखन हमको भी दे। ए माखन दे तू हाथ मेरे नहीं, नीचे से हट जाऊंगा, से किते भुलाए कन्हैया, नीचे तो गिरूंगा। कन्हैया जब माखन को खाने लगे, ग्वाला कहने लगे कन्हैया माखन हमको भी दे। मुझे मालूम है तू ऊपर ऊपर का माखन खा रहा है, और अगर हम नीचे से हट गए तो सोच ले माखन तू भी नहीं खा पाएगा, और गिरेगा तो तेरी हड्डी पसली टूट जाएगी, इसलिए माखन हमको भी दे। कन्हैया ने कहा परेशान क्यों हो रहे हो? कन्हैया ने मटकी को सीखे से उतारा और जमीन पे पटक दिया। आज माखन बिखर गया, ग्वाल वाल भगवान कन्हैया सब लोग खाने लगे। और जब माखन को खाने लगे, माखन खाते रहे, तब तक क्या देखा, जो ग्वालिनी थी घर खाली पड़ा था, वो पानी भरने के लिए चली गई थी, तब तक वो पानी भर गए आ गई। इधर ग्वाल वाल माखन खाने में लगे हुए हैं। भगवान कन्हैया जो थे वो दरवाजे की ओर पीठ करके बैठे थे, ग्वाल वाल जो थे वो दरवाजे की ओर मुंह करके बैठे थे। और ग्वाल वालों ने जैसे ग्वालिनी को देखा तो गजब हो गया कि घुसी गई महलन में गुजरिया लेके गगरी। लेके गगरी मंगल लेके गगरी, घुसी गई महलन में गुजरिया भैया लेके गगरी। ग्वालिनी को देखा, देखी ग्वालिनी जब ग्वालन में दिल में गए घबराई। देखी ग्वालिनी जब ग्वालन में दिल में गए घबराई। अरे अब का करे हो, अब का करे हो तामा भैया, ग्वालिन घर में आई शराब तक खजग गनिया देख मचुकी। आज वो ग्वालिनी जो थी वो पानी भर के आ गई। उसने क्या किया, ग्वालों को देखा तो सिर से गगरी उतारी और उस साइड में रख दी। सबसे पहले दरवाजों बंद करो। दरवाजे को बंद किया और ग्वाला थे वो तो देख ही रहे थे। बाबा जी का नाम बोल दो, है ना, नाम बोले। और ये नाम का ढोला बाबा जी हमारे जो इस मंदिर के पुजारी हैं, ये 51 मुद्राएं हमें भेंट में दे रहे हैं। भगवान इनकी मनोकामना सदैव पूर्ण करे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इधर क्या हुआ, जब वो ग्वालिनी आई तो दरवाजे को बंद किया। ग्वाल जो थे वो
दरवाजे की ओर मुंह करके बैठे थे। उन्होंने देखा वो तो भाग गए और इधर भगवान कन्हैया ही पकड़ में आ गए। और जब भगवान कन्हैया पकड़ में आ गए तो ग्वालिनी नाक समेट समेट के रह जाती। कहने लगी कन्हैया, मैं नहीं समझती थी कि तू इस तरीका से हमारे घर में चोरी करने आएगा। अरे आज पता चला है, वैसे हम जब कभी जसोदा मैया के पास जाती थी तो जसोदा कभी हमारी बात को नहीं मानती थी, आज पता चलेगा। और बोली, ओरे सामरिया तू कैसो बदजोर निकला, जसोदा मैया को कन्हैया माखन चोर निकला। ओ जसोदा मैया को कन्हैया माखन चोर निकला, आहा चोर निकला। समझती थी कि तू इस तरीका से चोरी करने आएगा हमारे घर में। बस हम जसोदा के पास जाती थी, कभी मेरी वो बात नहीं मानती थी। आज पता चलेगा जब मैं आज तुझे जसोदा मैया के पास में लेकर के चलूंगी। वैसे तो वो कभी मेरी बात ही नहीं मानती थी। फिर देखें तो चोरी करेगा कि नहीं करेगा। जब जसोदा तेरे गले में गुलचा लगाएगी ना तब पता चलेगा। तो ग्वाला जो थे वो खिड़की की ओर से देखने लगे, कहने लगे मैया तू क्या समझ रही है, अगर कन्हैया के तू शिकायत करने दे तो कन्हैया का चोरी कर लो मान जे, कबो न भूलेगो। सुन मैया कि चोरी रोज करेगो कन्हैया मारो, ग्वालन को प्यारो चोरी रोज करेगो। तो बताया लेकिन नहीं करा पाते। जाके देखे जगत चुनरिया, जाके देखे जगत चुनरिया, जाके देखे जगत चुनरिया, बाई को धक छेड़ेगो ग्वालन को प्यारो चोरी रोज करेगा। और सुन, जाके घर को खाली देखे, जाके घर को खाली देखे, जाके घर को खाली देखे, भाई बकूद पड़ेगा कन्हैया मारो, ग्वालन को प्यारो चोरी रोज करेगा। तो इतने तक जब काऊ के घर में खाली अगर देख ले कि जान ले जब मैं कोई नहीं है तो समझ ले भाई के घर में टकैती पड़ी आता। जो इतनी बात सुनी तो ग्वालिनी कहने लगी अच्छा से बात है, वैसे तो हम कन्हैया को बिल्कुल नहीं ले जाती, मगर आज और अब हम जरूर लेके जाऊंगी।
इधर भगवान कन्हैया कहने लगे मैया वैसे मैं तेरे घर में कबहू चोरी करना है। ग्वालिनी कहने लगे आए तो लला बहुत बार हो लेकिन आज तुम पकड़ेगे तो जाको मतलब जाओ ना तुम चोरी करना ना आए हो। जवाब तो देख वैसे तू बुलाती थी तब भी हम नहीं आते, जब आज आएगा तो चोरी को नाम दे रही है। ग्वालिनी कहने लगी बात ये नहीं है, बात तो ये है सबसे बड़ी तेरी मैया जो है कभी बात नहीं मानती है। आज जब तुझे मैं लेकर के जाऊंगी तब तुझे पता चलेगा। तो इधर क्या हुआ, भगवान कन्हैया को पकड़ करके वो ग्वालिनी चली कि पकड़ कलाई सब सुधर की, पकड़ कलाई श्याम सुंदर की लेके ग्वालन संग चली, पकड़ कलाई गिरधारी की लेके ग्वालन संग चली। पकड़ कलाई गिरधारी की लेके ग्वालन संग चली, पकड़ कलाई गिरधारी की लेके ग्वालन संग चली, पकड़ कलाई मनमोहन की। कि मनमोहन जब बोलन लागे छोड़ दे मोकू गोपिनी, मनमोहन जब बोलन लागे छोड़ दे मोकू गोपिनी, नहीं मानूंगी बात, नहीं मानूंगी बात, कितनी करना बात भली, पकड़ कलाई गिरधारी की लेके ग्वालन संग चली। कहने लगी आज बिल्कुल नहीं मानूंगी, चाहे कितनी से कितनी तू भली बात करा छोड़ूंगी नहीं तुझे। और बोली कि सुन जसुदा के रंग रंगीले बात न तेरी मानूंगी, सुन जसुदा के रंग रंगीले बात न तेरी मानूंगी, तेरी पकड़ कलाई मोहन, तेरी पकड़ कलाई मोहन घर बिल्कुल नहीं मानूंगी। आज तुझे पकड़ करके तेरे घर तक जरूर ले जाऊंगी, तब जसोदा मैया को देखूंगी वैसे कितनी मामी पियत है कि मेरो कन्हैया चोरी नहीं कर, चोरी नहीं कर। आज पता चले कन्हैया का तो मैया तू मुझे नहीं छोड़ दे, आज के बाद तेरे घर में कभी चोरी करना ही है। अगर अगर पकड़ जाए कर चोरी करना में तो अब की बार जरूर ले चली, लेकिन आज छोड़ दे। भगवान बोले कि सुन ले गोकुल की गुजारिया, मत ना बुलाई जा जसोदा मात से। सुन ले गोकुल की गुजरिया, मत ना बुलाई जा जसोदा मात से। बोले कन्हैया
जब तू बुलाती तब हम नया होते, और जब आज आए गए तो तू चोरी के इंजाम दे रही है। तू घर पर ना मिली तो माखन खुद ही निकाले खान लगे। जब माखन देखो ऊपर, जब उतरो ना तो ऊपर से मटकिया गिर पड़ी, तो जब मैं हमारो का दोष है मैया। तो जब के मतलब हमने चोरी करी, छोड़ दे मैया। तो गोपी बोली कहने लगे पहले जा बता, ऊपर से चोरी करी और तू परजोरी इतनी दिखाए रहो हैं? चल आज पता चले। इधर जो ये बात कही तो कन्हैया बारंबार विनती कर रहे हैं मैया मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। मुझे जसोदा मैया के पास लेकर के मत जा, मत जा। और कहने लगे मैया, फिर बोले कि सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गुजरिया, सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गुजरिया। तेरे वाली है उमरी, लचकाती है कमरी, जरा रुक जा रे, रुक जा रे। अब रुक जा, तुम इतनी तेजी से खींचत ले जा रहे, तो पता है हमारी कलाई कितना दर्द होने लगो। अब तो छोड़ दे मेरी कलाई को। बोले हाथ में दर्द है रे हमारी, सुन ले मेरी बात हो। कन्हैया कहने लगे मैया तू इतनी तेजी से हमारी कलाई को खींचती हुई जा रही है, तू हमारी ये कलाई छोड़ दे और जाबाली पकड़ ले। तो कहने लगे साथ में मेरे बड़ो दर्द होने लगो है, तू ले चल। हम ये नहीं कहेंगे तू ना ले चल, ले चल चल। तो आज थोड़ा सील आ जाता है और वो ग्वाले लंबो से घूंघट मारे, रास्ता भाई को लला जा रहा तो कन्हैया ने संकेत द्वारा बाकी लला को बुलाई लो, इशारा करो जब बताओ यहाँ देखो तेरी मैया जबरदस्ती में माखन खबर के लिए ले जाए। और तो पता है हमारे घर में माखन की कमी नहीं है। हाँ भैया सुनो एक बात, क्योंकि कन्हैया के घर में एक गाय नहीं थी, कन्हैया के घर में 9 लाख गौएं थी, फिर भी भगवान कन्हैया घर में माखन की कमी नहीं थी, फिर भी चोरी करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि जब लड़कियां
दही माखन को जमाया करती थी, तब मनोहर गीतों से भगवान को रिझाया करती थी। और जब भगवान आ जाते थे तो बोल्टो तो सब लगाती थी, भगवान तो तासे पहुंचते। लेकिन जब भगवान कन्हैया ने उसी ग्वालिनी के लड़के को बुलाया, जवाब तो देखते तेरी मैया जबरदस्ती माकर खबर के लिए देखते पता हमारे घर में माखन की कमी नहीं है। और बा घूंघट मारे तो भगवान कन्हैया के फिर जो हाथ छोड़ दे, जो वालों पकड़ ले तो इधर ग्वालिनी ने हाथ छोड़ो और भाई को लला को हाथ पकड़ाए दो। और भगवान कन्हैया वहां से भागे और सीधे घर पे आए। अब अपने लला को खींचत वही ले जाई रही। और जब ले जाई रही तो हुआ क्या, हुआ ये तो जसोदा मैया के आंगन में पहुंची गई। और जब जसोदा मैया के आंगन में पहुंची तो क्या हुआ, कहने लगी जसोदा मैया। तो जसोदा मैया निकल से बाहर आई। जब अब तो कौन आई गो, सवेरे सवेरे जानकटी रोज हमारे लला की शिकायत लेके आई जाती का है। जवाब तो देख, वैसे अब जब कभी तेरे दरवाजे पे आती थी तू कभी मेरी बात नहीं मानती थी। देख आज हम तेरे कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ के लाए हैं। जसोदा मैया कान लगी नकटी जा बिल्कुल पागल हो गई। अरे जो किन को लला लेके डोल रही है तू, अरे पहले देख तो सही। जवाब दो मैया क्या करे, तेरो कन्हैया है। और बोली कि जसुदा ये तेरो लाला, जसुदा ये तेरो लाला, संग में रखता है ग्वाला, चोरी करे आई ये तेरो। भैया जसोदा मैं तेरे लाल को लेके आई, तू कहा कह रही है। जसोदा ये तेरा लाला, संग में रखता है ग्वाला, चोरी करे जवाब दो, ये बता तो किन को लड़ा लेके डोल रही है। जवाब दो मैया हम तेरे कन्हैया को पकड़ के लाई है। तू बिल्कुल पागल है। अरे घूंघट हटा के देख जो किन को लड़ा है। और जब घूंघट हटाओ तो देखो अपन लला हाथ में, पहले तो एक तमाचो रखो बाकी। जवाब दो मैया, हम यमुना मैया की कसम खाए के कह रहे हम तेरे कन्हैया को पकड़ के लाए। जरूरत पता नहीं कहा भाई। जवाब दो मुझे मालूम है, जब यहाँ आने के लिए कोई बहाना नहीं मिला तो बने लला को पकड़े चली आई। तब तक कन्हैया निकला कहने लगी देख ली भैया, हम कबहू का घर पे चोरी करने नहीं जाते कबहू। अजय ग्वालिनी बिना मतलब में शिकायत लेके आती, बिना मतलब में। तो ग्वालिनी कहने लगी मैया जसोदा आप तो तुम्हारो कन्हैया बची गो, लेकिन हमने एक दिन की बात बताई ना, लेकिन अब बात आएगी तो मैं बता जरूर रहे। तो ग्वालिनी बोली मैया मेरी बात सुन, एक दिन की बात बताऊं कि मैयारी मेरी पकड़ी कन्हैया। एक दिन
सब ग्वालों के संग में कि मैयारी मेरी पकड़ी कलैया और मोलेगा संग बुलाए जमुना पे ठाड़ी लुटी गई सबन के बीच में घिर गई। कन्हैया सियानो वो है ना तो कितने होते बात बचाए रखे ये जब से सियानो भयो कन्हैया एक है उत्पादी और रोए खाए मुरली घर से बेचना कोई जाती जमुना पे मच गई छलवलिया तो नहीं मानो जो छलिया मेरी बात बिगड़ी गई जमुना पे ठाड़ी लुटी गई बात मेरी बात बिगड़ी गई जमुना पे ठाड़ी लुटी गई। बाधना जैसे तैसे बच पाई मगर छोड़ो तुम बात तो मानोगी नहीं लेकिन ऐसा होता है ना कन्हैया चोरी करना नहीं है जरूर है और अगली बार अगर आओ तो आ तो हाथे पकड़ के अगली बार बांध के लाऊंगी मानूंगी नहीं। कन्हैया देख रहे हंस रहे और जब हंसने लगे तो ग्वालियर निकले फिर आए तब देखूंगी और बोली कि घर को मैं जाऊंगी अब नहीं आऊंगी तेरी बातों में आई तो मैं पछताऊंगी चोरी करोगे घनश्याम मेरी बात को मानो मानोगे नहीं घनश्याम चोरी फिर तुम करोगे।
फिर आओगे। इधर वो ग्वालिनी वहां से चली गई, और जब चली गई अब कन्हैया वहां से छूटे। कन्हैया वहां से छूटे और छूटने के बाद में सीधे ग्वालों के पास आए। और जब ग्वालों के पास आए तो ग्वाला सब पूछने लगे, कन्हैया जा बता, जब तो ग्वालिनी पकड़ के ले गई तो जसोदा मैया ने ज्यादा पिटाई तो नहीं की? कन्हैया आंखें गुन्ना के देख रहे दामा गई, और सब ग्वाला वाला कहने लगे, कन्हैया बताओ तो सही, अरे तेरे पे का गुजरी तो बोले। अरे कैसी गुजरी लाला, कैसी गुजरी, हाँ कैसी गुजरी लाला, कैसी गुजरी, गुजरी कैसे मरिया, कैसी गुजरी, गुजरी कैसे मरिया, कैसी गुजरी। बोले ग्वाला, जब तो तुझे पकड़ के ले गई तो क्या हुआ? अरे कैसे गुजरी लाला, कैसे गुजरी, हाँ कैसे गुजरी रे लौआ, कैसे गुजरी रे गुजरी, कैसे मरिया, कैसे गुजरी, ओ गुजरी कैसे मरिया, कैसे गुजरी। कन्हैया कहने लगे, अब तुम लोगों को साथ में नहीं रखेंगे। अरे जब कोई बात हो जाए तो इस तरीके से भागा जाता है। तो ग्वाला बोले, अरे बात को डरना गवाती माकू, अरे पकड़ी कलाई जब ले गई तो तू, अरे गुजरी तो गली, अरे गुजरी, हाँ गुजरी तो गली, अरे गुजरी रे गुजरी कैसे मरिया, कैसे गुजरी। भगवान कन्हैया कहने लगे, अब हम तुम्हें साथ में नहीं रखेंगे, तुम अकेला छोड़ करके चले आते हो। तो दामा कहने लगा, अगर तुम मुझे साथ में नहीं रखोगे तो तुम चोरी भी नहीं कर पाए हो। और दामा कहने लगा, मनसुखा से मनसुखा, कन्हैया अगर साथ हमें न रखो तो जाइए तू भी मत। कन्हैया देखो गैंग सब इधर उधर हो रहे, कान लगे तो सुन रखे तो, लेकिन इस तरीका से भाग करके नहीं आओगे। जवाब दिया, ठीक है। अब सब लोग वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं और आपस में बतलाए रहे हैं। कान लगे भाव से भाव माखन खाइबे को मिलो, तो कान लगे देखो अब की चोरी कहाँ करे हो। जवाब दो, अगर दूसरे के घरे करने चले हो चोरी और पकड़ गए हो कि तो बच गए हो, मार बहुत पड़े। तो दामा कहने लगा, कन्हैया एक काम करो ना, अगर चोरी अपने ही घर में करो तो। कन्हैया कहने अपने घर में, जवाब दो मेरी बात तो सुन, देखो अपने घर में अगर पकड़ी गई तो मार कम पड़े, और जब मार कम पड़े तो कम खाई लीजिए, सब लोग मिलवाटे खाई लिए, जैसे माखन खाते से मार खाई ले। सब वृक्ष की छाया में बैठे हैं, बतलाए रहे हैं। अब आइए दो शब्दों में भगवान का संकीर्तन। कि प्रेमी की दीवानी राधा और
हो गई कि प्रेम की दीवानी राधा वो रानी हो गई। बंसी वाले पे जा दुनिया दीवानी हो गई रे, बंसी वाले पे जा दुनिया दीवानी हो गई। की दीवानी राधा रानी हो गई, बंसी वाले पे ये दुनिया दीवानी हो गई रे, बंसी वाले पे ये दुनिया दीवानी हो गई। मुरलिया धरन धरन सुखावे जी, बिन देखे मोहि चैन न आवे जी। तेरे नाम मेरी जिंदगानी हो गई, बंसी वाले पे दुनिया दीवानी हो गई, मुरली वाले पे ये दुनिया दीवानी हो गई। परिचय जी, बंसी वाले पे जा दुनिया दीवानी हो गई, मुरली वाले पे जा दुनिया दीवानी हो गई। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, अगर दीदी जी ने कल बताया था, अगर भगवान का अगर सच्चे दिल से अगर सच्चे मन से स्मरण किया जाए तो उसे भगवान का एहसास अवश्य होता है। और दूसरी बात यह है, अगर भगवान का भजन इस उम्र में कर लिया, बचपन से लेकर जवानी तक, तो भगवान के नाम में बहुत आनंद है। और ये तो सब जानते हैं कि इंसान ना तो कुछ लेके आया है और ना कुछ लेके जाएगा, लेकिन इंसान भाग्य लेके आता है और कर्म लेके जाता है। तो कुछ कर्म ऐसा करो जो वहां जाने के बाद लोग यहाँ भी तुम्हारा नाम लें, हाँ कि फलाना इंसान था, बढ़िया था, सही था। ऐसा ना करो कि लोग पीछे चार गालियां भी दें, ऐसा ना करो, क्योंकि अभी इंसान नहीं समझता है। 50 चिंता